तो आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो कि 500 का सीरीज चल रहा है, बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी 500 में से आएगा। जो भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा हिंदी में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, वो सिर्फ और सिर्फ इसी में से आएगा। तो अगर आप सभी विद्यार्थी मेरा कहा गया मानकर यह 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि AK क्लासेस वही क्वेश्चन कराता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछा जाता है और रिवाइज कर कर के सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से सॉल्व किया जाता है। और आज का क्लास हम लोग 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कितने? तो 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में हम लोग, क्योंकि 200 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। तो इसके पिछला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे विजिट कीजिए और उसे भी देख लीजिए, क्योंकि 200 टॉप VVI इंपॉर्टेंट इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी उसे ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इसी प्रकार का वीडियो जाता रहे। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी 500 टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज कर पाए और उनका भी फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी हो पाए और उनका भी सभी प्रकार के प्रश्न बन पाए फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं 201 नंबर से। 201 नंबर क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है। क्वेश्चन में पूछा है भारत कहाँ बसता है, तो भारत गांव में बसता है। 201 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा, गांव में बसता है। और जो क्वेश्चन हम रिवाइज कराएंगे उसे याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा आज का क्लास में फास्ट चलेंगे, तो आप लोग प्लीज़ सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़िएगा और सटीक और सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह क्या है, तो यह टेस्ट सीरीज है, यानी टेस्ट हो रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितना सही हुआ क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर टाइप कीजिएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है 202 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का निबंध है, तो यह एक ललित निबंध है। 202 का राइट आंसर ए होगा, ललित निबंध है। और नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन पपाप्ती को क्या था। पहले दिन पपाप्ती को क्या था, तो पहले दिन ही पपाप्ती को बुखार था। 203 का राइट आंसर सी होगा, बुखार था। और बुखार का संबंध मेनिंजाइटिस रोग से है, तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। और पपाप्ती का माँ का नाम क्या था, तो बल्ली अमाल था। क्या था, तो बल्ली अमाल था। पपाप्ती का माँ का नाम क्या था, तो बल्ली अमाल था पपाप्ती का माँ का नाम। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति जोड़ अय होगा। 204 का राइट आंसर बी होगा, प्रति जोड़ अय। अगला नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो सीता है। 205 का राइट आंसर सी होगा, सीता। और आपसे क्वेश्चन पूछता है सीता के कितने लड़के हैं, तो सीता के टोटल 3 लड़के हैं। सीता अपने घर में कैसा महसूस कर रहा था, तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रहा था। कैसा, तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस कर रहा था। और 3 बेटे के बीच विधवा और बूढ़ी माँ कौन है, तो यही सीता है। और तीनों बेटों में उसके माँ और उसके खाने को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता था। और धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो यही सीता है। और धरती कब तक घूमेगी को किसने लिखा है, तो सावर दहिया ने लिखा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सवाल तो डैश का ही है। सवाल तो डैश का ही है, यानी सवाल किसका है, तो सवाल रोटी का है। 206 का राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आज्ञा का पूरा नाम क्या है। आज्ञा का पूरा नाम क्या है, तो आज्ञा का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद उत्सायन आज्ञा है। और आज्ञा कौन सा पाठ लिखा है, तो आज्ञा हिरोशिमा को लिखा है। कौन सा पाठ, तो हिरोशिमा को किसने लिखा है, तो आज्ञा ने लिखा है हिरोशिमा को। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। और हिरोशिमा पर क्या हुआ था, तो अमेरिका ने परमाणु बम, और हिरोशिमा के नागासाकी पर और हिरोशिमा दोनों पर परमाणु बम किसने गिराया, तो अमेरिका ने गिराया। और अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया था, तो 6 अगस्त। कब गिराया था, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। कब, तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था।
और अक्सर क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछे हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जापान में है। कहाँ है, तो हिरोशिमा आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कहाँ स्थित है, तो जापान में है हिरोशिमा स्थित। कहाँ, तो जापान में है स्थित। तो आप लोग साथ साथ रिवाइज किया गया क्वेश्चन जरूर याद रखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारा हेल्पफुल मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली किस कहानीकार की रचना है, तो यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 208 का राइट आंसर डी होगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और पेड़ पर कमरा अक्सर क्वेश्चन में आता है, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो पेड़ पर कमरा भी विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। यह दोनों रचना, तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें जरूर याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुणवान शब्द में पढ़ते हैं। गुणवान शब्द में पढ़ते हैं, तो गुणवान शब्द में पढ़ते का अर्थ क्या होता है, जो आखिरी में लगता है तो वह वान होगा। हमारा राइट आंसर 209 का डी होगा, वान शब्द है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। 210 का राइट आंसर डी होगा, शहनाई से। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में, शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। क्वेश्चन पूछता है शाह की उपाधि किसे प्राप्त है, तो शाह की उपाधि भी यही इसी को प्राप्त है, शहनाई को। किसको, तो शाह की उपाधि शहनाई को प्राप्त है। और बिस्मिल्लाह खां का बुखार था, तो किसका बुखार था, तो यही शहनाई का बुखार था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, खोखा का दूसरा नाम क्या था। खोखा का दूसरा नाम क्या था, तो खोखा का दूसरा नाम कासू था। 211 का राइट आंसर सी होगा, कासू था। और खोखा ने क्या किया था, तो खोखा अपने पंखे के खोल यानी तोड़ फोड़ की हरकत से, जो कि सेन साहब थे, इनके बिजनेसमैन या इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे इनके तोड़ फोड़ के हरकत से, खोखा के तोड़ फोड़ के हरकत से। और खोखा को मदन ने 2 दांत तोड़ दिया। किसने खोखा को दांत तोड़ा, तो मदन ने तोड़ा। और कितने दांत तोड़ दिया, तो 2 दांत तोड़ दिया, एक घुस्सा मारा 2 दांत तोड़ दिया। और खोखा ने क्या किया, तो मदन के साथ, जो कि मदन था गिरधर लाल के बेटा, उसके साथ क्या किया, तो झगड़ा लड़ाई की या लड्डू नचाने के लिए, यानी लड्डू के खेल में शारीरिक होने के लिए। तो आप सभी विद्यार्थी मुझे जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो यह ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। 212 का राइट आंसर बी होगा, ढहते विश्वास। और थोड़ा सा बगल में हल्ला होते रहता है, फैमिली वाला मामला है, इसलिए वीडियो कट होते रहता है, तो आप लोग उन्हें जरूर देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक इनमें से कौन सा विशेषण है, तो थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण है। 213 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 214 का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि गंगा किसी नदी का नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है। हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि भाषा में लिखी जाती है। 215 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो नजम्मा था। क्या था, तो नजम्मा था। और मगम्मा क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। कहाँ क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। कहाँ दही बेचती थी, तो शहर में दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी, तो शहर में दही बेचने की धंधा करती थी। और मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, तो यह ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ कितनी संतानें थी। मंगू की माँ के कितने संतानें थी, तो मंगू के माँ के 3 संतानें थी। 218 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गरीबी बस्तियों में क्या हुआ था। गरीबी बस्तियों में क्या हुआ था, तो गरीबी बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ था। 219 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित कहानी है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित कहानी है, तो यह जर्मन भाषा से अनुवादित कहानी है। 220 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झूर किस संज्ञा है। यहाँ पर झूर नहीं झुंड होगा। क्या होगा, तो झुंड होगा। क्या होगा, तो झूर नहीं झुंड कौन सी संज्ञा है, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। 221 का राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, काल के कितने भेद है। काल के कितने भेद है, तो काल के टोटल 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। 222 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर,
भारत माता कविता में भारत का कैसा प्रस्तुत चित्रित किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथातथ्य किया गया है। 223 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानीकार की किस पात्र ने कही है? तो यह पंक्ति सेन साहब ने कहा है। 224 का राइट आंसर सी होगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो वह माँ था। कौन था? तो वह माँ थी। 225 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, घिरना शब्द का विलोम होगा। घिरना शब्द का विलोम क्या होगा? तो घिरना शब्द का विलोम प्रेम होगा। 226 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि है, मराठी भाषा की क्या इस लिपि में लिखी जाती है? तो यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 227 का राइट आंसर डी होगा। और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो बहादुर ने भैंस को मारा था। 228 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ का पर आक्रमण नहीं किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? यहाँ पे बताया गया है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। 230 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गहरी दोस्ती होता है। 232 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंधे में कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ है। अंधे में कान्हा राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा है। 233 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। 234 का राइट आंसर सी होगा। लक्ष्मी के पति के नाम लक्ष्मण था। क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। क्या था? तो लक्ष्मण था लक्ष्मी के पति के नाम। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो अपनी माँ को मानते थे, यानी अम्मा को। अगला नंबर क्वेश्चन है, विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? तो यह घनानंद की रचना है। 236 का राइट आंसर सी होगा, घनानंद की। और घनानंद की मृत्यु कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। किसने मारा? तो नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? 2025 में पूछेगा। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। 238 का राइट आंसर डी होगा। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में कुछ पूछ दे क्वेश्चन में, किस देश के लोग छोटे 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 नख पसंद करते हैं? तो छोटे छोटे नख किस देश के लोग पसंद करते हैं? तो गौर देश के। किस देश के? यहाँ पे तो दक्षिण भारत के लोग। किस देश के लोग छोटे छोटे नख पसंद करते हैं? आपसे छोटे छोटे पूछे तो आप लोग दक्षिण भारत टिक कीजिएगा। क्या? तो आप लोग दक्षिण भारत टिक कीजिएगा अगर आपसे छोटे छोटे नख पसंद करें तब। और बड़े बड़े पूछे तो गौर देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। 239 का राइट आंसर ये होगा। 239 का राइट आंसर सी होगा। महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा और संस्कृति। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो लेखक के साला लाया था बहादुर के लेखक के घर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल थी? मंगू कब से पागल थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं? तो बराबरता समापन हेतु इसलिए काटते हैं। 242 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर
गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था, तो यह भारत का एक गवर्नर जनरल था। 243 का राइट आंसर बी होगा। और वारेन हेस्टिंग्स को नहीं 172 नामसदार इसके सोने वाराणसी के पास मिले थे। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था। 244 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते थे, तो यह लखनऊ घराने से आते थे। 245 का राइट आंसर बी होगा। लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी। 246 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है, तो बुढ़ापा हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। 247 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग का उच्चारण स्थान क्या है। ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग और क क्या, ग और क ख ग सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। 248 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी को मनाया जाता है। 249 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुस्सा पानी मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पानी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गुस्सा पानी मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध दबाना। क्या, क्रोध दबाना। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गुप्त का विलोम क्या होगा। गुप्त का विलोम क्या होगा, यानी उल्टा क्या होगा, तो दिखावा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पर्वत का पर्यायवाची क्या है। पर्वत का पर्यायवाची क्या है, तो पर्वत का पर्यायवाची शैल होता है। 252 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद है। संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, सभी संज्ञा के भेद है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य कौन सी संज्ञा है। मनुष्य कौन सी संज्ञा है, तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। 254 का राइट आंसर ये होगा, क्योंकि मनुष्य एक जाति है, मतलब अनेकों प्रकार के जातियाँ आ जाती हैं मनुष्य बोलने से। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलने लगे हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलने लगे हैं, तो यह दक्षिण भारत से मिलने लगे हैं। 255 का राइट आंसर सी होगा। और कब से मिलने लगे हैं, तो 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। कब से, तो 8वीं सदी से मिलने लगे हैं दक्षिण भारत से नागरी लिपि के आरंभिक लेख। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र कितना समय का है। बेतमा दान पत्र कितना समय का है, तो यह 1020 ईस्वी वर्ष पुराना है। कितना, तो 1020 ईस्वी वर्ष पुराना है। 256 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है, तो बिरजू महाराज हूँ है। 257 का राइट आंसर सी होगा, बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज कौन से नृत्य करते थे, तो कथक नृत्य करते थे। कौन से, तो कथक नृत्य करते थे बिरजू महाराज। अगला नंबर क्वेश्चन है, अज्ञ ने सूत्रपात किया। अज्ञ ने सूत्रपात किसका किया, तो अज्ञ ने सूत्रपात प्रयोगवाद का किया था। 258 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो यह मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन समूहवाचक संज्ञा है। निम्नांकित में से कौन समूहवाचक संज्ञा है, तो गुच्छा हमारा समूहवाचक संज्ञा है। 260 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 261 का राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। शाह की उपाधि किसे प्राप्त है, तो शाह की उपाधि शहनाई को प्राप्त है। 262 का राइट आंसर डी होगा। और शहनाई किस पौधे से बनाया जाता है, तो नरकट के पौधे से। किस पौधे से, तो नरकट के पौधे से बनाया जाता है शहनाई। अगला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था,
तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था 263 का राइट आंसर ये होगा, पोरबंदर गुजरात में। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा था? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है या कहा था? तो वृक्ष को कहा था। 264 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। 265 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो काशी को देवनागरी कहा गया है। 266 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। एक था यंग इंडिया, क्या था? तो एक यंग इंडिया था, यत्र नहीं यंग इंडिया था। क्या था? तो एक था यंग इंडिया और एक पत्रिका था क्या? तो हरिजन संघ। तो यह दोनों पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो लेखक के घर में रखे हुए राइफल को। क्या? तो लेखक के घर में रखे हुए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाई मिस्टेक है। क्या है? तो 268 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। कवि ने राइफल की संज्ञा किसे दी है? तो वृक्ष की सूखी डालियों को। किसे? तो वृक्ष की सूखी डालियों का 268 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहद पाद है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो बेतमा इंदौर के पास है। 270 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो यह अंग्रेजी भाषा के कवि है। 271 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो यह रूसी के थे। 272 का राइट आंसर सी होगा, रूस के थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा डैश क्या है? तो यह हानिकारक है। 273 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बचपन कितने भेद है? वचन के कितने भेद है? तो वचन के टोटल 2 भेद होते हैं। हिंदी में पूछे तो 2 भेद, संस्कृत में पूछे तो 3 भेद। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, महिर भोज किस ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है? यहाँ पे बोला गया है, मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में है। 275 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था और बहादुर ने नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर ने एक बार भैंस को मारा था, तो आप लोग उन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन यानी ब्रिटेन गए थे। कहाँ गए थे? तो ब्रिटेन गए थे। कहाँ गए थे? तो ब्रिटेन गए थे गांधी जी, लंदन यानी पढ़ाई करने के लिए वकालत की। अगला नंबर क्वेश्चन है, गानानंद किसके द्वारा मारे गए? घानानंद किसके द्वारा मारे गए? तो यह नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। 278 का राइट आंसर डी होगा। और घानानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र की पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र की पर्याय भाईचारा होता है। 279 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। भाईचारा का अर्थ क्या होता है? तो लोकतंत्र होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाने के सपना देखते थे। 280 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था? तो लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था, यानी अतिथि ने। 281 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आता था? तो उनका माँ का याद नहीं आता था। 282 का राइट आंसर ये होगा। क्यों नहीं आता था? क्योंकि बहादुर की माँ बहादुर को पीटता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? तो एक पत्रकार था।
283 का राइट आंसर सी होगा। और खोखा ने ही सेन साहब के मित्र के कार के हवा निकाल दिए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कोई सर्वनाम है। कोई सर्वनाम क्या है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 284 का राइट आंसर क्या होगा, तो अनिश्चयवाचक होगा। कोई, कुछ, यह सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, साहित्य में किस विकास प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है। साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, तो यह समाज की तरह संपन्न होती है। 285 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आदिम का अर्थ होता है। आदिम का अर्थ क्या होता है, तो आदिम का अर्थ अति प्राचीन होता है। 286 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। बिरजू महाराज किस घराने से आते थे, तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। 288 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था, तो अपने पिता के हाथों से पिटाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। 290 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कितने भेद, 6 भेद। और विशेषण के 4 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और संधि के 3 भेद होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अभिन्यु कहाँ स्थित है। अभिन्यु कहाँ स्थित है, तो अभिन्यु दक्षिण फ्रांस में स्थित है। 293 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ला सतरुज क्या है। ला सतरुज क्या है, तो ला सतरुज एक ईसाई मठ है। 294 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने सर्वाधिक क्षमता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विकास देश को माना है। मैक्स मुलर ने सर्वाधिक क्षमता और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन से देश को माना है, तो अपना देश भारत को माना है। 295 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी, तो टोटल 3 मछलियाँ खरीदी। 296 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मछली से कौन डर रहा था। मछली से कौन डर रहा था, तो मछली से संतु डर रहा था। 297 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, तो अंग्रेजी तात्पर्य है। 298 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस क्या था, तो वारेन हेस्टिंगस भारत का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। 299 का राइट आंसर बी होगा। और वारेन हेस्टिंगस को ही 172 नवसदार इसके सोने से भरा सिक्का मिला था। और वारेन हेस्टिंगस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और उसे गलाकर वह छोटा छोटा टुकड़ों में बांट दिया, जो कि अति प्राचीन सिक्का था, यानी पुराने ज़माने के। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने भारत पर यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 1783 ईस्वी में किया था। 300 का राइट आंसर क्या होगा, तो 300 क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और इस क्लास में 100 टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग। तो सभी क्वेश्चन आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय। किसी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। बाय।